नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सरगर्मियां बढ़ने लगी है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से दिग्गज नेताओं का किसी न किसी बहाने बिहार आने का सिलसिला तेज हो गया है। 5 जनवरी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जगलाल चौधरी के जयंती पर आयोजित समारोह में वो शामिल होंगे। राहुल गांधी का 1 महीने के अंदर यह दूसरा बिहार दौरा होगा। 18 जनवरी को पटना के बापू सभागार में संविधान बचाओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पटना पहुंचे थे। उसी दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था। 18 जनवरी को ही राहुल गांधी पटना में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात भी की थी और दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास पर जाकर सभी से मुलाकात भी की थी। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पर कहा कि मेक इन इंडिया पहल एक अच्छा है, विचार अच्छा है, लेकिन वह विफल हो गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा, मुझे लगा कि यह एक अच्छा विचार था, परिणाम आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 15.3% से गिरकर आज सकल घरेलू उत्पाद के 12.6% पर आ गया है, जो 60 वर्षों में सबसे कम है। कांग्रेस सांसद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री को दोष नहीं दे रहा हूं, यह उन कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहे। It would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed because manufacturing went from 15.3% of GDP to 12.6%. उन्होंने संसद में कहा कि हम एक देश के रूप में उत्पादन को व्यवस्थित करने में विफल रहे और इसे चीनियों को सौंप दिया। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए और यूपीए दोनों सरकारें पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि भले ही हम बढ़े हैं, हम तेज़ी से बढ़े हैं और अब थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। यह यूनिवर्स समस्या जिसका हमने सामना किया है वह यह कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने में हम सक्षम नहीं हैं। न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में हाल ही में दिए गए संबोधन पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मुझे जो कहा जा रहा था उस पर अपना ध्यान बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछली बार और उससे पहले भी लगभग एक ही तरह का राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। यह सरकार द्वारा किए गए कार्यों का एक लिस्ट था। और फिर बिहार की तरफ रुख करते हैं। दिलीप जायसवाल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक ताजपोशी का आज भी इंतजार है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी भी नहीं मिल पाया है। पार्टी में इस वक्त कई समीकरण पर चर्चाएं चल रही है। बिहार के लिए चुनावी साल है। 2025 विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन चुनाव भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में संगठन की मजबूती के लिए जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने सांगठनिक कारणों से चर्चा में है। अनुशासित मानी जाने वाली पार्टी फिलवक्त इसलिए चर्चा में है कि 19 जनवरी को आयोजित राज्य परिषद की बैठक रद्द कर दी गई है। इस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगनी थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को बिहार आना था
और उन्हीं के देखरेख में दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होनी थी। राज्य कर समिति की बैठक में मुहर लगा था। बिहार प्रदेश के द्वारा लगातार केंद्र से समय मांगा जा रहा है, लेकिन अब तक केंद्र की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। मनोहर लाल खट्टर पर्यवेक्षक के तौर पर बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। 19 जनवरी को उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन ऐन वक्त पर कैंसिल हो गया। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी के बेनीपट्टी में एक अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के को पुलिस कस्टडी में इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे पहले भी बेनीपट्टी में इस तरीके का पुलिस या जुल्म देखने को मिला है। बेनीपट्टी के पास पसैठा गांव में राहुल कुमार झा की पुलिस कस्टडी में पिटाई की गई। उसके बाद ऑटो चालक मुन्ना झा की हत्या कर दी गई। अभी तक अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं। अब बेनीपट्टी में के ही धनौजा गांव में हरिमोहन झा की भी हत्या हो गई थी। बेनीपट्टी के नज़दीक कंपाउंडर सुनील झा की हत्या की गई थी। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चल रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आता जाएगा, यह हमला और भी तेज होगा। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।